हाँ, तो हेलो बच्चों, हम कंटिन्यूएशन सीरीज़ में चल रहे थे तो उसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने स्टोक्स थ्योरम पढ़ी थी। अब हम नेक्स्ट आते हैं, कुछ फंडामेंटल्स हैं जो कि ग्रीन्स थ्योरम के लिए हमें प्रिपेयर करने हैं। तो उसके पहले हम कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन है बच्चों, और फिर है ग्रीन्स थ्योरम और फिर ये यूनिट ख़त्म। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि ये लास्ट लेक्चर होगा, कोशिश करते हैं हम कंप्लीट करने की। तो क्वेश्चन, मान लीजिए प्रश्न है आपका, कोई प्रश्न दिया हुआ है, उसमें आप प्रश्न लिखिए, 3 वेक्टरों के स्केलर तथा वेक्टर त्रिक गुणन से क्या तात्पर्य है, इसके मान ज्ञात कीजिए तथा ज्यामितीय व्याख्या कीजिए। अथवा फिर लिखिए आप, अदिश त्रिक गुणन पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। अथवा फिर लिखेंगे, यदि, ये थोड़ा सा समझने में हो सकता है गलत दिक्कत करे तो हम थर्ड पार्ट लिख रहे हैं। ठीक है, अथवा 2 बार हो गया, तीसरी बार में लिखेंगे, यदि वेक्टर ए, कुछ इस तरह से भी आ सकता है आपको एग्जाम में, है ना, आता ही है, तथा वेक्टर सी, तीन तीन क्या है, असमतलीय 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 वेक्टर हैं। असमतलीय समझ रहे हैं ना, वेक्टर हैं, तो सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए, समतल नहीं है, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करेंगे, हमें प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट। ठीक है, तो प्रूफ दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। हाँ, देन वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये थर्ड फॉर्म में बता रहे हैं। और इस तरह से ग्वालियर में 2010 में और 12 में, फिर इंदौर में 2018 में पूछा गया था। और जो पहले वाले हमने फॉर्म बताए हैं, 2 तरह से इसी क्वेश्चन को जो पूछा गया था, तो वो पूछा गया था हमें ग्वालियर में ही 2004-07, फिर उज्जैन में, फिर भोपाल में, फिर उज्जैन में भी पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो ये है ना, वीडियो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये जनरल एक वीडियो बना रहे हैं जो कि एनईपी पे बेस्ड है बच्चों। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में करना क्या है बच्चों, आइए हम इसके डेरिवेशन में आते हैं कि कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए कि ये त्रिक गुणनफल क्या, अच्छा मैंने लिखा नहीं है, अभी मैंने आपको लिखा है जो उसमें बोला था त्रिक गुणनफल, है ना। तो एक बार मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, त्रिक गुणनफल क्या होता है बच्चों, है ना। त्रिक गुणनफल, त्रिक गुणन ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, आप लोग पहले पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे मैं नहीं जानती, पर मैं बेसिक से लेके चल रही हूँ ना, इसलिए मुझे बताना ज़रूरी है। तो माना, यहाँ पे आप लिखेंगे, माना वेक्टर ए, फिर कॉमा वेक्टर बी तथा वेक्टर सी। ठीक है बच्चों, वेक्टर सी लिखेंगे, 3 सदिश हैं तथा क्रॉस गुणनफल वेक्टर ए तथा क्रॉस गुणनफल, इसी के आगे लिखेंगे, तथा क्रॉस गुणनफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक वेक्टर होगा, फिर फुल स्टॉप, फिर लिखेंगे त्रिक गुणनफल 2 प्रकार का होता है। पहला लिखेंगे, पहला नंबर डाल के लिखेंगे स्केलर त्रिक गुणनफल, फिर दूसरा लिखेंगे वेक्टर त्रिक गुणनफल। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे लिखते हैं। आप लोगों ने इतना लिख लिया है, अब हमें सिद्ध करना है, क्योंकि तो अब हम आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे इसको, तो हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे कि स्केलर त्रिक गुणनफल। ठीक है, स्केलर त्रिक गुणनफल। तो स्केलर त्रिक गुणनफल के लिए हमें क्या करना होगा, लिखेंगे, आप फर्स्ट नंबर हेडिंग डाल लिए, फिर आपको थोड़ा सा डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, और वो बहुत ज़रूरी है डायग्राम बनाना। तो उसके लिए हम पहले लिख देंगे यहाँ पे, फर्स्ट नंबर डाल के यहाँ पे हमने बताया ना कि आप लिख देंगे यहाँ पे स्केलर त्रिक गुणनफल। इसमें लिखेंगे, पहले लिखिए आप, तीन वेक्टरों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और कॉमा, डॉट नहीं लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, वेक्टर कैपिटल वेक्टर ए जैसे ऊपर लिखा हुआ है, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी के स्केलर त्रिक गुणनफल को वेक्टर ए कि त्रिक गुणनफल को, यहाँ पे त्रिक गुणनफल के बाद क्या आप लिखेंगे, मैं लिख रही हूँ, तो लिखेंगे वेक्टर ए, इसी का वेक्टर ए से ले रहे हैं ना, तो ए क्रॉस बी आप ले लीजिए यहाँ से, ए क्रॉस बी डॉट
वेक्टर सी। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर सी इतना हो गया। हाँ, वेक्टर सी से व्यक्त करते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट डॉट नहीं कॉमा, बार बार मैं डॉट बोल रही हूँ। तो वेक्टर ए बी सी सदिश का स्केलर त्रिगुणनफल उस समानांतर षटफलक के आयतन के बराबर होता है जिनकी 3 कोरे अक्ष ओ एक्स हम बनाते हैं अभी डायग्राम, ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड लिखना तो पड़ेगा कि अनुदिश वेक्टर ए बी और सी ऐसे लिखेंगे द्वारा प्रदर्शित है। अब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे वेक्टर कैपिटल ए तथा वेक्टर बी से बने समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो समानांतर चतुर्भुज को हम बना लें तब तो हम उसको बताएंगे ना कि ये उसके बराबर है। तो सबसे पहले हम अगर बना लेते हैं तो हम कैसे बनाएंगे डायग्राम, चलिए देखिए बनाते हैं, है ना। तो यहीं पे बना लेते हैं, ये ओ हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये बना दिया। ठीक है बच्चों, ये हमने डायग्राम बना दिया है। और फिर उसके बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, और है ना बच्चों, ये तो हमने ये कुछ इस तरह से बना दिया। ठीक है बच्चों, ये गलत मत बनाइएगा, कोशिश करिएगा कि ये आप अच्छे से बना पाएं। देखिए मेरा ये गलत हो गया ना यहाँ पे, तो एग्ज़ाम में इतना टाइम ही रहता है। तो जेड है ये, एम है ये, थीटा है ये। ठीक है, थीटा बना दिया। वेक्टर बी है ये। ठीक है बच्चों, ये सरफेस हो गई। पूरा बोर्ड मेरा हिलने लगा जब मैं इससे कर रहे तो वेक्टर ए। ठीक है, और ये है एक्स एक्सेस। ठीक है बच्चों, ये है एक्स एक्सेस, ये है वेक्टर ए, ये है एक्स। तो इसमें हम इस फिगर में क्या बता रहे हैं यहाँ पे लिख देंगे, आपको लिखना होगा तो आप लिख देंगे यहाँ पे। इस फिगर के नीचे लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे चित्र वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी कोरों से बना समानांतर, कोरों से बना समानांतर षटफलक क्यूबॉइड, है ना, षटफलक। ठीक है, षटफलक लिख दिए। अब हम इसके बाद लिखेंगे बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अब हम यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पे हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम यहीं पे लाइन खींच के लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ये डायग्राम बना दिया। अब चाहे तो, है ना, इसको हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है। तो हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसको प्रूव करना है हमें, तो हम प्रूव करने के लिए इसको हम पहले इस फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने लिख लिया। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर वी डॉट वेक्टर सी। ठीक है बच्चों, तो हमने ये लिख लिया। अब क्या करना है, मॉड ऑफ वेक्टर बी वी वेक्टर सी का वेक्टर वी के अनुदेश घटक कंपोनेंट, यहाँ पे लिख देंगे घटक। ठीक है, इतना लिख दिया, फिर कॉमा कर दिया, फिर इस ऐसे इक्वल करके यहाँ पे लिख देंगे। हम इक्वल करके लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए तथा वेक्टर बी से बने समानांतर, यहाँ पे लिखेंगे से बने समानांतर है ना, चतुर्भुज का, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। समानांतर चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, कई बार क्वाड्रिलेटरल ही बोलते हैं ना। तो क्षेत्रफल, फिर यहाँ पे ये लिख देंगे, ये हमने मॉड लगाया था ना, ये मॉड यहाँ पे लगा हुआ है ना, क्रॉस ओ एम। फिर भी कोई दिक्कत होती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये हो गया एक, ये दो, ये तीन हो गया। ठीक है बच्चों,
अब हम नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे समानांतर, समानांतर षटफलक है ये। अगर चतुर्भुज लेंगे तो क्वाड्रिलेटरल होगा, षटफलक लेंगे तो क्यूबॉइड होगा, है ना। षटफलक के आधार पर, आधार पर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मल्टीप्लाई बाई ऊर्ध्वाधर लंबाई, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, वर्टिकल है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बोलते हैं ना, तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा, कई बार डाउट हो जाता है हमें भी, तो है ना। वो लंबाई बराबर समानांतर, समांतर, समांतर होना चाहिए ना, समांतर षटफलक का आयतन, समांतर षटफलक का आयतन। ठीक है बच्चों, तो आयतन हमने ले लिया। अब हम नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, अतः समांतर षटफलक के किसी भी फलक को आधार मानने का, आधार मानने पर उसका जो आयतन होता है, आयतन समान रहेगा। ठीक है, अतः वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी तथा वेक्टर सी के लिए कैसे लिखेंगे, सी के लिए कैसे हो जाएगा बच्चों, वेक्टर ए हमने बोला, तो ये फिर से वही लिखेंगे जो हमें सिद्ध करना था ना, उसी को हम लेके चलेंगे। तो ये हम ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, ट्रिपल प्रोडक्ट में तो तीनों ही लेना, मतलब त्रिक गुणनफल है ना, तो उसमें तो तीनों लेना पड़ता है। तो ये हो गया, हमने ये कर लिया। अब इसमें हम यहाँ से लिखेंगे स्केलर त्रिक गुणनफल को वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी से व्यक्त करते हैं। फिर लिखेंगे, अब हम, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया पूरा। अब हम फर्स्ट पार्ट में क्या लेके चल रहे थे, ये स्केलर त्रिक गुणनफल इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है बच्चों, इसमें क्या करेंगे, स्केलर त्रिक गुणनफल लिया था ना, तो हम ये इस तरह से डायग्राम बना लेंगे और इस तरह से हम इतना पूरा हमने डिराइव कर दिया। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया हमारा पूरा स्केलर त्रिक गुणनफल। अब आइए हम वेक्टर त्रिक गुणनफल को बनाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। तो हम वेक्टर त्रिक गुणनफल बनाते हैं। तो वेक्टर त्रिक गुणनफल आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट डालेंगे, सेकंड पॉइंट तो डालते हैं, सेकंड पॉइंट डाल दिए हम। सेकंड पॉइंट डालने के लिए हम यहाँ पे लिखिए आप वेक्टर त्रिक गुणनफल, उसका हम पहले डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, डायग्राम कुछ इसी तरह से रहेगा, जो आपको इजी पड़े आप वो बनाइएगा। हम यहाँ पे इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बना रहे हैं तो कैसे बनेगा डायग्राम, देखिए एक्स वाई जेड एक्सेस तो वही रहेगी, एक्स वाई जेड एक्सेस वही रहेगी। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सेस वही रहेगी, ये जेड है, ये वाई है, ये एक्स है, एक्स एक्सेस है। ठीक है बच्चों, तो हमने ये बना लिया। ठीक है, फिर हमने ए है वेक्टर ए, ये है वेक्टर सी, वेक्टर सी क्या है, ये जो रोटेट हो रहा है ये है ना कि ये। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये जेड एक्सेस में लेंगे, जो एक्सेस में ले रहे हैं उसी को हिसाब से इसमें बनाई गई, गलत नहीं होना चाहिए। जैसे ये वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बना लिया हमने। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया वेक्टर बी हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये अब हम यहाँ पे लिख देंगे, चित्र में क्या लेंगे, सदिश है ना, तो सदिश त्रिक गुणनफल का डायग्राम है ये। ठीक है बच्चों, सदिश त्रिक गुणनफल, जैसे हमने वहाँ पे लिखा था ना, क्या लिखा था, एबीसी कोरों के कोरों से बना समांतर षटफलक, यहाँ पे सदिश त्रिक गुणनफल है। ठीक है बच्चों, तो हमने ये बना लिया। अब आप चाहें तो इसको डार्क कर सकते हैं, पूरे को हम नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोग अपने हिसाब से पेंसिल से इसको कर लीजिएगा, अच्छा दिखे डायग्राम और सही भी हो, ये भी नहीं कि अच्छा बनाने के चक्कर में गलत हो जाए। तो हाँ, तो यहाँ पे आप लिखिएगा
सदिश त्रिक गुणनफल, फिर लिखेंगे यहाँ पे आगे डैश करके 3 वेक्टरों ए बी तथा सी के वेक्टर त्रिक गुणनफल का ए क्रॉस बी क्रॉस सी से व्यक्त करते हैं। फिर नेक्स्ट व्यक्त करते हैं के बाद नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे वेक्टर त्रिक गुणनफल को निम्न रूप से व्यक्त करते हैं। तो निम्न रूप से व्यक्त करते हैं में उसके बाद से हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो निम्न रूप से किस प्रकार व्यक्त करते हैं, ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। और बी के लिए हम यहाँ पे ए डॉट सी लिख देंगे, फिर माइनस वेक्टर सी ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। ये रूल्स होते हैं कुछ, है ना। फिर अब उपपत्ति लिखेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ से उपपत्ति, वो टू प्रूफ क्या लिखते हैं ना इंग्लिश में, टू प्रूफ, है ना, तो वो लिखेंगे। तो अब लिखेंगे यहाँ से माना, अब मैं इसको समझाते जाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। हाँ, माना एक्स अक्ष के अनुदिश वेक्टर बी तथा इसके लंबवत वेक्टर बी तथा सी वेक्टरों वाले तल में, है ना, तथा इसके लंबवत वेक्टर बी तथा सी वाले क्या बोला मैंने, हाँ, वेक्टरों वाले तल में y अक्ष है, ठीक है, y अक्ष है। तो z, यहाँ पे इसका नहीं लिखा क्या हमने, यहाँ पे लिख देते हैं a तथा b क्रॉस, हाँ, तो कहाँ पे छोड़ा था, तो z अक्ष की दिशा, z अक्ष की दिशा b क्रॉस c की दिशा में होगी, ठीक है, ठीक है। इतना हमने उपपत्ति में यहाँ पे लिख लिया। में होगी के बाद वेक्टर ए के कंपोनेंट लीजिए बच्चों, ए कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली वी टेक, इसी तरह से हम लेंगे क्या, आई कैप बी एक्स, देन सी के लिए क्या ले लेंगे, वेक्टर सी के लिए आई कैप सी एक्स प्लस जे कैप सी वाई, ठीक है बच्चों। तो ये हमने ये ले लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे आते हैं, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, जूम इन कर देते हैं क्या फिर से, हाँ, ठीक है। तो अतः अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, अतः 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 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू होगा आई कैप बी एक्स क्रॉस आई कैप सी एक्स प्लस जे कैप सी वाई प्लस जे कैप सी वाई इज इक्वल्स टू के कैप बी एक्स और सी वाई, ठीक है बच्चों। एवं 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 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू आई कैप बी एक्स इंटू आई कैप सी एक्स प्लस जे कैप सी वाई इज इक्वल्स टू के कैप बी एक्स और सी वाई, ठीक है बच्चों। तो अब इसी को इक्वल कर देंगे और लिख देंगे माइनस जे कैप ए एक्स बी एक्स सी वाई प्लस आई कैप ए वाई बी एक्स और सी वाई। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बुक में और भी सिंप्लीफाई दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करके, तो जो आपको इजी पड़े आप उस तरह से प्रूव कर लीजिएगा। हम तो प्रूव करते जा रहे हैं और समझाते जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब लेकिन यहाँ पे लिखेंगे बट, लेकिन क्या बच्चों कि वेक्टर ए डॉट जो वेक्टर सी होता है ना, वो होता है आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप, वैल्यू पुट कर रहे हैं ए और सी की, के कैप ए जेड डॉट, ऐसी तरह आई सी एक्स प्लस जे कैप सी वाई इज इक्वल्स टू, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आई कैप प्रोडक्ट करिए, गुणनफल करिए, प्लस ए वाई सी वाई, इक्वेशन नंबर 2 मान लिए, है ना। तो अब इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। एवं, ओहो, ये वीडियो शायद रुकने वाला है, पहले से ही अलर्ट कर रहे बच्चों, शायद ये वीडियो रुक ना जाए, कहीं बैटरी बहुत लो है। एवं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड होगा, है ना।
तो इसी तरह से आई कैप बी एक्स लिख दें, बी का कंपोनेंट ले लें तो ए एक्स बी एक्स हो जाएगा। और फिर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक, एक कहाँ है देखिएगा, हाँ थोड़ा सा जूम आउट। समीकरण एक के दाई और ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई कैप जोड़ने एवं घटाने पर, तो समीकरण एक लेंगे, समीकरण एक के दाईं ओर हम, ठीक है हम डायरेक्ट लिखते हैं, आप देखते जाइएगा। आई कैप ए एक्स बी एक्स सी एक्स प्लस ए वाई बी एक्स और सी वाई माइनस आई कैप ए एक्स बी एक्स और सी एक्स, ठीक है, माइनस जे कैप ए एक्स बी एक्स और सी वाई, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा इक्वल टू आई कैप बी एक्स। जहाँ ना समझ में आए मुझे कमेंट करिएगा आप लोग कि मैम यहाँ पे इस मिनट में यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, इस तरह से बताइएगा, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे। और आपको इसका अगर वो चाहिए पीडीएफ या यही मेरा जो हैंड रिटन नोट्स है, तो मुझे कमेंट, एक ग्रुप है टेलीग्राम, मैं उसे बना ली हूँ पर उसमें अभी कोई ज्वाइन नहीं हुआ है, तो अगर आप चाहें तो हम लिंक शेयर कर देंगे। पर बच्चों सब्सक्राइब करवाइए इसको, है ना, शेयर करवाइए, सबसे लाइक भी करवाइए, कमेंट भी करिए, है ना बच्चों, तब तो ये चीज़ें ऐसा कुछ चल रहा है बच्चों को पता चलेगा, है ना। इक्वेशन नंबर 2 है ये। अब समीकरण, ये तो एक हो गया। अब समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से उपयुक्त समीकरण में मान रखने पर सॉरी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी ले लिया इज इक्वल्स टू वेक्टर बी वेक्टर ए लिख देंगे डॉट वेक्टर सी माइनस, ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी। अब ये क्या हो गया, अब यहाँ पे लिखिएगा उपर्युक्त मान वेक्टर त्रिक गुणन का होता है। सिंपल, ये क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के को हम नेक्स्ट वीडियो में ना कर लें, क्योंकि अभी बैटरी मेरी ख़त्म होने वाली मोबाइल की, मतलब 2% बची हुई है। सो थैंक यू फॉर अपकमिंग नेक्स्ट सेशन। ओके बच्चों, थैंक यू।